खबर की कर लेते हैं बात। अयोध्या रेप केस की करेंगे, जिसमें दुष्कर्म का दर्द झेल रही बच्ची कई और दर्द का सामना कर रही है। 12 साल की उम्र में ही उसके गर्भ में 12 हफ्ते का भ्रूण पल रहा है। उसका प्रसव हो या गर्भपात, दोनों स्थितियों में उसे दर्द का सामना करके अग्नि परीक्षा देनी होगी। अब बच्ची की जान बचाने के लिए चिकित्सक भी तरकीबें खोज रहे हैं और बाल कल्याण समिति और परिजनों की सहमति का इंतजार कर रहे हैं। प्रक्रिया पर गौर करके चिकित्सकों की भी रूह कांप रही है। हैवानों ने 12 साल की बच्ची को हवस का शिकार बनाकर उसकी मासूमियत का कत्ल कर दिया। दरिंदों ने उसके दर्द को कई गुना बढ़ा दिया। शारीरिक बदलावों के साथ खेलने कूदने की उम्र में ही वो गर्भवती हो गई। अभी ना तो वो शारीरिक रूप से और ना ही मानसिक रूप से इसके लिए सक्षम है। इसके जोखिम और जटिलताओं से भी वो अनजान है। किसी तरह उसका प्रसव या गर्भपात करा भी दिया गया तो भविष्य में भी वो तमाम परेशानियों से जूझती रहेगी। वहीं इस मामले पर आरोपी सपा नेता मोईद खान के घर पर बुलडोजर चल रहा है। राजस्व विभाग की जांच में पता चला है कि मोईद ने शमशान की 630 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा करके आवास बनाया है। इसी तरह से तालाब और सार्वजनिक रास्ते की जमीन पर बनाया गया 2 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी ध्वस्त किया जाएगा। खबर आपने मुझसे जानी, आइए अब इस खबर का पक्ष जानते हैं मेरी सहयोगी निम्मी से। तो चलिए अब इस खबर पर पक्ष आपको बताएंगे। अब इस मामले पर पक्ष यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय कुमार निषाद का कहना है कि सपा और अखिलेश यादव पर हमला बोला है और उन्होंने अपने बयान में कहा है कि हमारी सरकार और प्रशासन ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। मैं उससे मिलने अयोध्या गया था। पीड़ित परिवार से पीड़िता से मिलने वो अयोध्या पहुंचे थे और समाजवादी पार्टी के नेता ऐसे अपराधियों की पैरवी कर रहे हैं। पीड़िता से कोई मिलने नहीं जा रहा है। तो आपको बता दें इस खबर का ये पक्ष है, जहां पर बता दें कि जो समाजवादी पार्टी है कहीं ना कहीं वो अपराधियों को संरक्षण दे रहा है, ये आरोप भी सामने आ रहा है। और इसी बीच जो है अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कुमार निषाद ने कहा है कि वो पीड़िता से मिलने पहुंचे और जो सरकार है प्रशासन है अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार कर रही है। तो चलिए अब इस खबर पर विपक्ष बताएंगे कनिका। देखिए, कार्रवाई प्रशासन का जो जिम्मेदारी बनती है किया हमारी सरकार वह कि ऐसे अपराधी, ऐसे दहशतगर्द जो जमीनों पर कब्जा किए हों, गांव में लोगों को दहशत पैदा करके अपने वर्चस्व कायम किए हो, ऐसे लोगों को इस तरीके से करना और समाज को सुरक्षा देना है। मैं अयोध्या गया था, वो एक गरीब बेटी, निषाद की बेटी, हमारी बेटी थी, उसकी दर्द को देखा और दर्द को बयान नहीं किया जा सकता। कितना कराह है, कितना दर्द है, जिससे हम वो सहमी हुई है, इतना डर है उस अपराधी से कि सही बात नहीं बोल पा रहे। इस तरीके से जघन अपराध में शामिल होना, जिस तरीके से आज के दिन में सामूहिक दुष्कर्म में शामिल होने वाले अपराधी को समाजवादी पार्टी के नेता पैरवी कर रहे हैं, उसके लिए पैरवी करके उसको बचाना चाहते रहे और मुंह नहीं खोल रहे हैं। पीड़िता से कोई मिलने नहीं जा रहा है। आज के दिन में क्या अपराधी की कोई जाति तो होती नहीं है, तो उसको बचाने की क्या जरूरत है? आज के दिन में क्या मजबूरी है समाजवादी पार्टी की जो मुंह नहीं खोल पा रही? मुंह खोली भी तो कह रही डीएनए टेस्ट करा लीजिए, देना चाहिए था तब कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो क्या इनके समय डीएनए टेस्ट के बाद ही कार्रवाई होती थी क्या? क्योंकि डीएनए तो बहुत पहले, और डीएनए एक प्रक्रिया है, न्यायालय की प्रक्रिया है। तो क्या पुलिस और ये प्राथमिक रिपोर्ट पर न्यायालय यही हो जाएंगे? वो तो समय आएगा तो होता रहता है आज के दिन में। तो चलिए खबर का विपक्ष आपको बता दें। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने कहा, सबसे पहले तो मैं इस घटना की निंदा करता हूं। हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पवन पांडे ने कहा कि नार्को टेस्ट होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग राजनीति कर रहे हैं उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। वह समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वह अयोध्या में हार गए हैं। जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं, मैं अपने समाजवादी पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि वह सतर्क रहे। बीजेपी ऐसी और घटनाएं करवा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बड़ा कोई अपराधी नहीं है। जहां तक जो कार्रवाई हो रही है तो देखिए ये कहां का न्याय है। तो पहले तो कार्रवाई करें,
कार्रवाई करके पुलिस ही यहाँ का जांच करे और जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई करे, तो ये कहाँ का न्याय है। और फिर ये जो हम तो कहेंगे जो हमारे जो वहाँ के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं पवन पांडे, जो उन्होंने कहा है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, ये तो दोनों का नार्को टेस्ट के लिए कहा है, नार्को टेस्ट होना चाहिए। हम तो ये भी कहेंगे, यहीं पर हम ये भी कहेंगे, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, तो इन सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए, इसलिए कि ये राजनीति कर रहे हैं कि ये इस घटना को जिस तरीके से मोड़ कर दे रहे हैं। देखिए, वही तो हम कह रहे हैं ना, तो ये इस तरह की अगर राजनीति करेंगे तो हम तो कहेंगे इनका तो नार्को टेस्ट करा लो। जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और इस घटना से जुड़े लोग हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इनका सबका नार्को टेस्ट करा लें। मैं तो जो उसने कहा है पवन पांडे ने, मैं तो उसका समर्थन करता हूँ, उनका भी कराएं नार्को टेस्ट। और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग इस घटना को राजनीति का रूप दे रहे हैं, इनका सबका भी नार्को टेस्ट करा लिया जाए। कितनी बड़ी विडंबना है, नार्को टेस्ट की बात हो रही है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही पार्टी है जिनके मुखिया स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। ये सोच आज भी पार्टी की सोच बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से 12 साल की मासूम की मासूमियत को छला गया है, उसकी हत्या की गई है, इस पर राजनीति असल में कर कौन रहा है। तमाम तरीके से समाजवादी पार्टी के लीडर्स की तरफ से आए हुए बयान इस पर आधार तैयार कर रहे हैं कि असल में राजनीति इस पर कौन रहा है। जरा सोच को बदलिए और फिर इस पूरे प्रकरण को उस बदली हुई सोच के चश्मे से देखने का प्रयास कीजिए। चलिए, इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के इस पार भी पक्ष विपक्ष जारी रहेगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा की, जहां पर सियासी संग्राम तेज हो गया है। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।